तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। उनकी पतलून ढीली हो रही है मोदी जी का नाम सुन के। जब पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा। हमारा यहाँ पे आना भारत के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है। तो इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला डूबा कहाँ। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे, घर में घुसकर मारेंगे। ये 1990 का दौर नहीं है, ना ये 1947 का दौर है। पाकिस्तान आपको सिखाएगा यहाँ कैसे जीना है। अरे क्या चक्कर है, S-400 इज इंटैक्ट, कोई उस पे आंच भी नहीं आई। मोदी जो बढ़ के मार रहा था, अब तो आवाम भी बहुत ट्रोल करने लगी। ऐसी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी के सर पे तो जुनून सवार है। ये नया भारत है। पाकिस्तान के कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान के मुंह पे एक जूता मारे आप। बलोचिस्तान का झंडा जो है सोशल मीडिया के ऊपर लेके और बोला कि वी आर नॉट पाकिस्तानी। जी पाकिस्तान का उल्टी गिनती स्टार्ट हो गया है। हम जो यहाँ पे मुसलमान हैं, हम इंडियन मुसलमान हैं। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं वो रोएं, अपनी किस्मत पर रोएं। इस मुल्क के हिफाजत फरमाना। हमारे पास तो एविडेंस है, भारत के पास एविडेंस नहीं है, झूठ है, मकारी है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मजेदार, जबरदस्त, इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के एक खिलाड़ी है शाहिद अफरीदी, ट्रोल किए जा रहे हैं हर जगह, जोकर बन चुके हैं वो, क्योंकि भाई साहब ने एक बाइक रैली निकाला कि भैया हमने इंडिया से जीत जीत लिया है। पाकिस्तान में पूरा जम के चल रहा है कि हमने इंडिया का राफेल गिराई है, अभी तक कोई सबूत नहीं दिया है। और एक मोहतरमा पाकिस्तान की थी, उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि इंडिया वालों, बस एक आखिरी बात, अगर जंग करनी है तो रात में करना, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है, मैं भी खुश हो जाऊंगी। इंडिया ने उसकी ख्वाहिश पूरी की, रात में घुसा पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान को ठोक दिया। हम मोहतरमा दूसरा वीडियो फिर से बनाई, इंडिया वालों रात में युद्ध मत करना, हिम्मत है तो दिन में युद्ध करके दिखाओ। इंडिया ने फिर से दिन में घुसा और दिन में उनके सारे एयरबेस को तबाह करके आ गया। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्तों चलिए देखते हैं पहले वीडियो। ये कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, कश्मीर का अमन बिगाड़ना चाहते हैं और हर माँ से बेटा छीन लिया है, हर बेटी को बाप छीन लिया है, भाई छीन लिया, और हम इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? मुझे बता क्या पाकिस्तान आपको सिखाएगा यहाँ कैसे जीना है, यहाँ कैसे चलना है? इसलिए साजिश रचाई जा रही है ताकि यहाँ पर टूरिज्म खत्म हो, ताकि यहाँ पर एक गरीब परिवार ना चल सके। और कश्मीर को ये दबोचना चाहते हैं। ये 1990 का दौर नहीं है, ना ये 1947 का दौर है, ये कलयुग चल रहा है। पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। मोदी कहता खून मैंने दिया और तू वहां ये बकवास करे और कहे कि आफत सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। अजय, आज तो ऐसा लग रहा है बोलते बोलते ही जुबान खींच ली जाए इसकी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK, उस पर ही होगी। सर, ये नरेंद्र मोदी साहब आदमपुर पहुंचे हैं, जहां जिसको पाकिस्तान में उधमपुर कहा जा रहा है, तो वहां पर पहुंचकर उन्होंने कुछ ट्रोल सा कर दिया पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों की ट्रोलिंग कर दी है नरेंद्र मोदी साहब ने। तो वो जैसे ही वहां पर पहुंचे आदमपुर, तो वहां पर पहुंचते ही उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगवा दिए। भारत माता की जय। वहां पे वो अपने जवानों से मिले, उनसे बातचीत की। अब उनकी जो पिक्चर्स हैं वो वायरल हो रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब एक पिक्चर तो उन्होंने खास तौर पर अपनी शेयर करवाई मोदी साहब ने, वो लगता है जानबूझ के उन्होंने शेयर करवाई। मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी।
और वो पिक्चर, जितनी भी पिक्चर्स वो शेयर करवा रहे हैं वहां पे, तो देखा जा सकता है कि वो जिस जगह खड़े हैं उनके पीछे S-400 भी मौजूद है। वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, BSF के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। तो आपको कुछ याद सा पड़ता होगा सर, खबर हमें ये मिली थी कि पाकिस्तान ने ये जो जंग हुई है अभी दोनों मुल्कों के बीच, इसमें आदमपुर को उड़ा के रख दिया था, तबाह बर्बाद कर दिया था, और वहां पर S-400 को तबाह कर दिया। तो जब वो वहां पर पहुंचे तो पता ये चला कि जी उनकी तो वो बेस वैसी की वैसी है, और साथ में S-400 भी सही सलामत खड़ा है। सर ये क्या चक्कर है? S-400 इज इंटैक्ट, कोई उस पर आंच भी नहीं आई। अच्छा साजिद साहब, आप क्या समझते हैं, मोदी जो बढ़ के मार रहा था, अब तो आवाम भी बहुत ट्रोल करने लगी, ऐसी ऐसी मीम्स आ रही हैं। जी हाँ, पूछिए अपने शाहिद अफरीदी जो जश्न मनाते चल रहा है, वो तो शुक्र मनाइए कि क्रिकेट लाइव होता है, वरना ये पाकिस्तान ऐसा कौम है क्रिकेट मैच को भी बताता कि हम भारत से जीत गए, कि मोदी नरेंद्र नहीं, मोदी दरिंदर, मोदी सरेंडर। तो आपको क्या लगता है, क्या जवाब देंगे आप मोदी की इस भड़कों का? या मोदी को अब आपने सारे मीम्स देखे होंगे। मुझे तो सबसे मजा आया जो चाइनीज ने एक मीम बनाया था, डिड यू सी दैट? वो जहाजों वाला राफेल गिरने के बाद जैसे मीम बनाने वालों ने वो बेचारा राफेल के पीस वो रेडी पे रख के गधा गाड़ी पे, तो वो उसके कोई पतीसा के वो बदले में वो बेच रहा है। गधे गाड़ी पे ले जाओ ना, तुम्हारे पास गाड़ी ही क्या है। और रही बात राफेल की, तो भैया कोई अभी तक पुख्ता सबूत पाकिस्तान नहीं दे पाया है उसने राफेल गिराया। किधर गिराया भाई, कहाँ राफेल गिरा है, कौन सा राफेल की बात करते हो? तो आई थिंक मोदी को बहुत बड़ी एक तो हिट पड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं, ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। अजीम फतह, अजीम कामयाबी। भाईजान पहुंच गए। अभी आप देखेंगे कि भाई मोदी की नकल करने पहुंच गए शहबाज शरीफ। कैसे नकल किया, कैसे पूरी दुनिया में ट्रोलिंग हो रहा है, देखिए उनकी वीडियो। आज पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की जो इज्जत आपने बढ़ाई और पाकिस्तान का जो वकार बढ़ाया, उसके लिए मेरे पास मौजू अल्फाज नहीं कि मैं किस तरीके से बयान कर सकूं। तो साफ साफ दिख रहा है भाई साहब, आप कैसे बयान कर रहे हैं भाई। आपको तो नकल करने का भी तरीका नहीं पता कि नकल कैसे किया जाता है। घर में घुसकर मारेंगे, ये नया भारत है। पाकिस्तान के कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो रहे हैं और उनकी पतलून ढीली हो रही है मोदी जी का नाम सुन के। जब वो सुनते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके घर में घुस के घुसपैठ किया। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। उनके सीने में ना दिल रह गया है और ना ज़मीर नाम के जो लफ्ज़ है उससे वो वाकिफ हैं। मैं चाहती हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मोदी जी जो इस बार किया उन्होंने हमारे टूरिस्ट के साथ, और इस बार अभी पानी बंद किया है, अभी पाकिस्तान की सांसें बंद होंगी। जुल्म है, बर्बरियत है, वो मोदी जी इनके 7 पीढ़ियों तक इनको एक याद रहना चाहिए और एक मिसाल बननी चाहिए। पाकिस्तान के मुंह पे एक जूता मारे आप। पाकिस्तान को पुंगी बंद करने वाला, पाकिस्तान की बोलती बंद करने वाला महज एक शख्स है, वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। ऐसे ही भाई साहब का फर्क आता है हर एक मंच पे। अभी जो इन आतंकियों का जो घर नस्बदूद कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा स्टेप उठाया ताकि इनको भी पता लगे किसी निहत्ते को मारने का दुख क्या होता है, किसी का घर उजाड़ने का दुख क्या होता है। क्योंकि जब खुद का घर जलता है तब पता लगता है इंसान को कि घर जलना क्या होता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी के सर पे तो जुनून सवार है। BLA ने भी अपना हिस्सा डाल दिया है और बलूचिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने आज अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की है। बलूचिस्तान का झंडा जो है सोशल मीडिया के ऊपर लेके और बोला कि वी आर नॉट पाकिस्तानी। और इस बात के ऊपर जी हम बात करेंगे कि BLA ने एक लेटर भी इशू किया जिसमें उन्होंने इंडियन आर्मी को दावत दी थी कि आए आप पाकिस्तान पर अटैक करें, BLA आपको सपोर्ट करेगा। लो जी, बिल्कुल सारा कुछ आपके सामने है, दूध का दूध पानी का पानी। इंडिया से लड़ने चले थे, BLA हो गया आजाद, यानी बलूचिस्तान हो गया आजाद। अपने आप को मूल घोषित कर लिया कि भैया हम अब पाकिस्तान कोई भी पार्ट नहीं है, हम बिल्कुल आजाद है, हमारा सब कुछ अलग है, अपना झंडा है, अपना सारा कुछ है। दिल्ली में एम्बेसी बनाने का मांग भी कर दिया है कि हमें दिल्ली में एम्बेसी का जगह दिया जाए। सारा कुछ आपके सामने, दूध का दूध पानी का पानी। मेहरान जी,
पीओके वालों के चेहरों पर तो खुशी है, डॉक्टर अमजद तो कॉफी पिलाने के लिए तैयार हो गए। ये मौका कब आएगा आपको, कब बोलूं आजादी मुबारक? देर आए दुरुस्त आए जी। पाकिस्तान का उल्टी गिनती स्टार्ट हो गया है। आपने कहा कितने टाइम, इंशाल्लाह अनकरीब हम भी आजाद होंगे। मैं आप लोगों को दावत दूंगा सज्जी का अपने बलूचिस्तान के पहाड़ों पे। हो सकता है कि BLA इंडिया और पाकिस्तान की आवाम की जो तवज्जो है वो राफेल और फाइटर जेट से हटा के जो है इंडिपेंडेंस पे लाना चाह रहा है। तो इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला डूबा कहाँ, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बिल्कुल सही बात। आप लोग इधर उधर के बात ना करें, हमारे कश्मीरियों की बात सुने कि हमारे कश्मीरी क्या चाहते हैं, जो आप लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। आइए सुनते हैं इनकी बात। वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं यहाँ से, वो हमें यहाँ से कुछ दे के जाते हैं, यहाँ से कुछ नहीं लेके जाते हैं। उसमें हमारे भाइयों का रिज़्क जो रोजी चलती है, जो उनका काम धंधा चल रहा है, वो यहाँ से अगर कुछ कैरी करके ले जाते थे, वहाँ कुछ प्राउड मोमेंट्स, कुछ अच्छी चीज़ें कैरी करके ले जाते थे। तो उस अटैक के दिन उन्होंने यहाँ से कैरी करके अपने बिलोड्स की डेड बॉडीज लेके गए। वो इतने साल यहाँ पे अमन था, शांति थी, जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी मजदूर थे, वो अपने फ्यूचर पे फोकस कर रहे थे, अपने काम पे फोकस कर रहे थे। बट अचानक जो हमारे दुश्मन मुल्क ने ये सारा कुछ यहाँ पे तबाह करने की कोशिश की, आपस में हिंदू मुस्लिम उठा रहे हैं, आपस में लड़वा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी मुलविस है उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे अमन चाहिए, शांति चाहिए। हम जो यहाँ पे मुसलमान हैं, हम इंडियन मुसलमान हैं। सुन लिया आप लोगों ने या फिर से सुना दूं? हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। हिंदुस्तान हमारा अपना मुल्क है। हम किसी और के साथ क्यों जाए, हम इसी को और को क्यों सपोर्ट करें? अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, उनसे हमें उम्मीद है कि वो ऐसा कोई कदम उठाए जिससे सारा कुछ बंद हो जाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं, ऐसा इकदाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। और जो लोग नफरत और जहर फैला रहे हैं, याद रखो तुम LET और पाकिस्तान के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ रहे हो। हम ये चाहते हैं कि इन जालिमों के चेहरों से मुस्कुराहट खत्म हो जाए। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी पाकिस्तान के एक चैनल का न्यूज एंकर, जो न्यूज बोलते बोलते अचानक से रो पड़ी भारत के हमले के बाद जो वहाँ पर हुआ। हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे पड़ोस मुल्क में बैठकर हमारे बच्चियों को हम बेवा होते देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उनकी आंख में आंसू आए, वो रोएं, अपनी किस्मत पर रोएं। इस मुल्क के हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए। युद्ध से पहले ये हालात था, युद्ध के बाद वो हालात था। रो रहा था पाकिस्तान के हर एक लोग, पार्लियामेंट से हो या फिर आम पब्लिक या फिर उनके जो मंत्री है, रक्षा मंत्री है, वो लाइव आके रो रहे थे। अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा क्या किया, उसके बाद पाकिस्तान में एक लहर दौड़ गई कि भैया हमने युद्ध जीत लिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बेला नूर शाह में पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़। हम भी दिखाते हैं समा की स्क्रीन से कि कौन से दहशतगर्दी के कैंप है। एग्जैक्टली हम उस जगह पर मौजूद। यही हमारे में उनमें फ़र्क है कि वो मैप्स को यूज़ करके बचगाना हरकतें करते हैं और हम क्रेडिबल एविडेंस के साथ और पूरे जोर के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, फैक्ट्स के साथ सामने आते हैं। मस्त जोक मारा यार, पाकिस्तान को माफ कर दो कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इन्होंने कहा कि जी बेला नूर शाह जहाँ आप और मैं आप खड़े हैं और एक वो पीछे पीक पे पीर चनासी है, टूरिस्ट एरिया है। इन्होंने कहा जी यहाँ पे टेररिस्ट ट्रेन हो रहे हैं, तरबियती कैंप हैं और यहाँ से वो पहलगाम जाके अटैक कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे आना भारत के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान कोई हरकत ना करे, सीज फायर का अनाउंस हुआ और भाई अगले 2 घंटे बाद हरकत कर दिया। उस पाकिस्तान से ऐसा उम्मीद हम लोग कर सकते हैं? लगातार मोदी जी आप ठोकते रहिए इन्हें
कि तुम्हारा प्रोपेगेंडा हमने आज भांडा फोड़ दिया उसका और पूरी दुनिया को बता दिया, तो हमारे पास तो एविडेंस है, भारत के पास एविडेंस नहीं है, झूठ है, मकारी है। दोस्तों मोदी जी ने तो घर में घुस के, जो उनका डायलॉग था ना, घर में घुस के मारेंगे, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, फिर से घर में घुस के ठोका पाकिस्तान को। लेकिन इस बार का जो हीरो रहे ना, वो है हमारे ओवैसी साहब। हर एक सोशल मीडिया पे छाए रहे, जितना दिन युद्ध चला पूरा छाए रहे, भारत में रह के पाकिस्तान को खूब बजाया, जम के बजाया पाकिस्तान को। और दोस्तों आपने एक वीडियो देखा हाफिज सईद को, पाकिस्तान कैसे प्रोटेस्ट करता है, कैसे उन जैसे आतंकियों को एक मंच देता है और कहता है कि हम आतंक को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये वीडियो हो सकता है पुराना हो, मैं इसको पुष्टि नहीं करता, पर जो भी है ये वीडियो है तो पाकिस्तान का, हाफिज सईद का। देखिए कैसे जहर उगल रहा है, कैसे आग उगल रहा है, कितना नफरत है। शुक्र मनाओ हाफिज सईद कि तुम उस दिन पता नहीं कौन से बिल में छुपे हुए थे, वरना हमारे फौज तुमको भी ठोक के आता। तुम्हारा एक भाई का तो खानदान उजड़ ही गया, मसूद अजहर का, बाल बाल बच गए, लेकिन बहुत जल्द हमारा फौज वहाँ घुसेगा और तुम जिस भी बिल में छुपे हुए होगे ना, वहाँ से खोजेगा, ढूंढेगा, निकालेगा और तुम्हें ठोक देगा। वो दिन अब दूर नहीं है। पाकिस्तान वालों आप देखो हमारे कश्मीरी क्या चाहता है, हमारे कश्मीरी अमन चाहता है, शांति चाहता है, तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम संभालो अपने बलूचिस्तान को पहले, जो घोषणा कर चुका है कि भैया हम आजाद हैं। अब दिल्ली में हमसे मांग भी कर रहा है कि हमें एम्बेसी बनाने के लिए जगह दिया जाए। तुम्हारा पंजाब के ही हालात है, तुम्हारे के यहाँ जो हमारा पीओके है उसका ही हालात है। तो दोस्तों आपका जो भी राय है, जो भी कमेंट है, आप इस वीडियो में ठोक डालिए। जो भी लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, थोड़ा हिसाब से लिखिएगा, यूट्यूब थोड़ा सख्त हो गया है, हो सकता है आप पे कार्रवाई कर दे। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।